ऑलराइट, देखिए बच्चों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन की। माइग्रेन आपकी एग्जामिनेशन में श्योर कई बार ऑलरेडी एकेटीयू के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। माइग्रेन का जो कोरिलेशन है बेसिकली वो आपका सीरोटोनिन से कुछ कोरिलेशन है। यही वजह है कि जब हम सीरोटोनिन का चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको माइग्रेन की थेरेपी इंक्लूडिंग माइग्रेन की डेफिनेशन इसके साथ पढ़ना होता है। तो माइग्रेन का आपका जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है वो कई बार आपसे पूछेगा कि माइग्रेन का बेसिकली आप समझाइए माइग्रेन क्या है एंड बेसिकली माइग्रेन में होता क्या है और उसकी ट्रीटमेंट को। तो बहरहाल माइग्रेन की अगर हम बात करें तो माइग्रेन देखिए ओवरऑल ये न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है जो जिसमें बेसिकली जो सिम्टम होता है, जैसे हम तो जस्ट लेमैन लैंग्वेज में ये जानते हैं कि माइग्रेन में क्या होता है, सर में दर्द होता है, कंटिन्यूअस इंटेंस पेन होता है। इसको अगर आप फार्माकोलॉजिकल डिफाइन करें तो किस तरीके से, देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि माइग्रेन का जो पेन होता है वो यूनिलेटरल होता है, पूरे सर में आपको पेन नहीं होगा, एक तरफ वन साइडेड पेन होगा। तो उसको आप क्या बोलते हो, तो आपको ये आपने कॉपी में मेंशन करना होगा, द माइग्रेन इज अ यूनिलेटरल पल्सेटाइल हेडेक। माइग्रेन के सिम्टम में क्या दिखता है, सबसे पहले यूनिलेटरल, एक तरफ, सर के एक तरफ आपको हेडेक की सिचुएशन दिखाई देगी। और ऐसा ये जो हेडेक की प्रॉब्लम आई, ये बेसिकली आई क्यों, देखिए ओवरऑल जस्ट अगर आप इस चीज को समझें तो यहां पे आपका सपोज करिए ये आपका क्या है, अ, ये आपका बेसिकली आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अब सपोज करिए यहां पे कोई न्यूरॉन है, राइट, यहां पे कोई न्यूरॉन है और यहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड वेसल्स इस पर्टिकुलर एरिया में जो ब्लड की सप्लाई कर रही हैं वो ब्लड वेसल्स डायलेट हो गई हैं। देखिए जो माइग्रेन की प्रॉब्लम है उसमें बेसिकली जिस पर्टिकुलर पार्ट में माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है वहां पर जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रही है ब्लड को, जिसको हम बोलेंगे सेरेब्रल ब्लड वेसल्स, वो ब्लड वेसल में किसी भी तरीके से क्या हो गया होगा, डायलिटेशन या तो इन्फ्लामेशन। मतलब बिल्कुल सॉलिड पॉइंटेड जो रीजन होता है माइग्रेन का, माइग्रेन आपको होता है कि किसी ब्रेन के किसी पार्ट में आपकी जो ब्लड वेसल्स जा रही है जिसको आप सेरेब्रल ब्लड वेसल्स बोलते हैं, उसमें आपका ब्लड वेसल्स या तो डायलेट हो गई हो या तो इन्फ्लेम्ड हो गई हो। और अगर इसको आप समझें तो चूंकि डायलिटेशन से होता क्या है कि जो बगल के पेन रिसेप्टर होते हैं वो बार बार क्या होते हैं, जैसे ही हार्ट के मींस जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कार्डियक आउटपुट निकलेगा, पूरे बॉडी में ब्लड शिफ्ट होगा। तो जब पूरे बॉडी में ब्लड जाता है तो वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट होती हैं। जब ब्लड, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब आपका सपोज करिए ये हार्ट है, जब इसने ब्लड शिफ्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ब्लड इधर शिफ्ट हुआ। तो अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, ये ब्लड वेसल्स क्या होंगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो ये ब्लड वेसल्स क्या होंगी, डायलेटेड होंगी। मींस तो अब डायलिटेशन में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम इसकी जगह इसको हम रखें कि ये सेरेब्रल ब्लड वेसल्स है, तो चूंकि इसके अगल बगल क्या है, पेन रिसेप्टर, तो पेन रिसेप्टर जो है तो बेसिकली जब ये हिट होंगे पेन रिसेप्टर से, वो हर बीट में हिट होगा तो वो जनरेट करेगा थ्रॉबिंग हेडेक। तो थ्रॉबिंग हेडेक का माइग्रेन से कोरिलेशन यही है। और बेसिकली ये माइग्रेन में जो प्रॉब्लम आई ये इसलिए आई क्योंकि डायलिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स हुआ। तो ओवरऑल अगर इस पॉइंट हम पॉइंट को कंक्लूड करें तो आपको ये बात समझनी होगी, माइग्रेन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल problem in which there will be the inflammation or the dilatation of cerebral vessels and that may lead to the throbbing headache। और ये कैसा होगा, यूनिलेटरल पल्सेटाइल। तो आपको इसकी वर्डिंग बिल्कुल सेम रखनी है, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए कि बेसिकली अब चूंकि इसमें जो पेन हो रहा, तो पेन को कंट्रोल करने के लिए अगर माइल्ड से मॉडरेट अगर आपको पेन है तो आप कई बार उसमें सजेस्ट करते हो माइल्ड से मॉडरेट में आप NSAID। लेकिन अगर यहीं पे आपको सीवियर पेन का प्रॉब्लम है तब आप क्या यूज करोगे, एरगट एल्कलॉइड्स एंड द ट्रिप्टेन्स। तो देखिए ये चीज याद रखनी है, माइल्ड से मॉडरेट अगर आप पेन को ट्रीट करने की बात कर रहे हो किसके, माइग्रेन के, तो आप NSAID की तरफ जाते हैं। लेकिन अगर सीवियर पेन की हम बात करते हैं जो कि जनरली होता है माइग्रेन में, तब आप ट्रिप्टेंस कैटेगरी के ड्रग हैं लाइक सुमाट्रिप्टेन, नॉरट्रिप्टेन, उसकी तरफ जाते हैं, या हम एरगट एल्कलॉइड्स की तरफ जाते हैं।
तो सुमाट्रिप्टाइन या एर्गट एल्कलॉइड सीवियर एक्यूट अटैक ऑफ द माइग्रेन में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो बेसिकली हम जस्ट देखेंगे कि इनकी कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये माइग्रेन में यूज हो रही है। तो देखिए, अगर हम एर्गट डेरिवेटिव या एर्गट एल्कलॉइड की बात करते हैं तो बेसिकली लाइक एर्गोटामिन की बात करें हम तो ये ओरली और सबलिंगुअली लेते हैं, जबकि डाईहाइड्रो एर्गोटामिन ये हम कैसे लेते हैं, पैरेंटरली लेते हैं। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये ड्रग जो होती है ये वेसल्स को, चूंकि प्रॉब्लम मैंने बताई कि माइग्रेन में प्रॉब्लम यही हो रही है कि वेसल्स में इन्फ्लामेशन है या तो डायलिटेशन ज्यादा है। तो जो ड्रग वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगी, सेरेब्रल वेसल्स को, उनको आप माइग्रेन में यूज करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये जो एर्गोटामाइन या डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन है, ये दोनों रिसेप्टर के थ्रू एक्ट करती हैं, अल्फा एंड 5-HT2 रिसेप्टर, जो कि सेरोटोनिन का एक टाइप है। तो अल्फा रिसेप्टर एंड 5-HT2 रिसेप्टर, जैसा कि हमने सेरोटोनिन के फार्माकोलॉजिकल एक्शन में भी देखा था कि ये डायरेक्ट आपका वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन करता था 5-HT2, लेकिन आप अल्फा को जब देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि अल्फा ऑलरेडी, ये अल्फा क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। लेकिन ये जो ड्रग्स हैं एर्गोटामाइन एंड डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन, ये पार्शियल एगोनिस्टिक एक्शन देती हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड पार्शियल एंटागोनिस्टिक। तो जब पार्शियल, अगर, क्योंकि अल्फा को अगर आप ब्लॉक करोगे तो वैसोडायलेटेशन होगा, और वैसोडायलेटेशन तो माइग्रेन के लिए और एक प्रॉब्लमेटिक बात हो गई। तो जो इसका बेसिकली आप एगोनिस्टिक एक्शन देखते हैं, पार्शियल एगोनिस्टिक, उसको यूटिलाइज करते हैं आप किसमें, माइग्रेन में। तो माइग्रेन में आपको ये बात याद रखनी है कि जो एर्गट डेराइव्ड सब्सटेंस है लाइक एर्गोटामाइन या डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन, वो बेसिकली पार्शियल एगोनिस्टिक एंड एंटागोनिस्टिक, पार्शियल एंटागोनिस्टिक एक्शन दे के किसके थ्रू, आपका बेसिकली 5-HT एंड अल्फा रिसेप्टर के थ्रू माइग्रेन में यूज होते हैं। इनके साथ एक प्रॉब्लम है, चूंकि ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं तो कई बार ये कोरोनरी आर्टरी को भी कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है अगर कोरोनरी आर्टरी कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, चूंकि हमको पता है कि कोरोनरी आर्टरी बेसिकली आपका जो ब्लड की सप्लाई करती है वो मायोकार्डियम के ऊपर करती है, तो मायोकार्डियम में करती है। तो बेसिकली अगर कोरोनरी आर्टरी में आपका ब्लड की सप्लाई अगर कम होती है तो वहां पे मायोकार्डियल इस्कीमिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऑलरेडी अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कैड की, कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, मायोकार्डियल इस्कीमिया की, तो उस पेशेंट में आप ये ड्रग को एडवाइस नहीं करेंगे। इस ड्रग के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये नोजिया एंड वॉमिटिंग को क्या करते हैं, और इंड्यूस करते हैं, जबकि नोजिया एंड वॉमिटिंग एक साइन है, माइग्रेन के साथ एसोसिएटेड सिम्टम है, जो कि ये होते हैं तो ये और ज्यादा उसको एसोसिएट करता है, प्लस कोरोनरी वैसोस्पाज्म करता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज की प्रॉब्लम में ये ड्रग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैफीन। देखिए कैफीन क्या कर देता है ना, कि एर्गोटामाइन और डाईहाइड्रो एर्गोटामाइन का बेसिकली ये एब्जॉर्प्शन को इनहांस कर देता है, राइट। तो एब्जॉर्प्शन को इनहांस करने की वजह से बेसिकली हम कैफीन का यूज करते हैं, राइट। और ये पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर तो होता ही है, कौन, कैफीन। तो जब पोटेंट वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो आपका वहां पे वो माइग्रेन में यूज होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रिप्टैन्स की, तो सुमाट्रिप्टैन, नॉरट्रिप्टैन्स जो ड्रग है ये बेसिकली आपका क्या कर रही है, सेम आपका 5-HT1B/1D एगोनिस्टिक एक्शन देती है। अगर आपको याद हो 5-HT1B/1D एगोनिस्टिक एक्शन के थ्रू ये बेसिकली क्या करती हैं, आपका नोजिया एंड वॉमिटिंग को ये डिक्रीज कर रही है। तो ये इसके साथ प्लस पॉइंट है कि ये वाली ड्रग ट्रिप्टैन कैटेगरी की नोजिया एंड वॉमिटिंग को डिक्रीज करती हैं, जबकि एर्गोटामाइन कैटेगरी की ड्रग नोजिया एंड वॉमिटिंग को इंक्रीज कर रही होती हैं। दोनों के साइड इफेक्ट में कोरोनरी वैसोस्पाज्म है। इट मींस ये भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी कहां, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, जिस तरीके से आपकी एर्गोटामाइन थी। देखिए दोनों प्रॉब्लम कर रही हैं, क्या, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में प्रॉब्लम कर रही है। इट मींस कि दोनों कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज में। और एक बात का ध्यान रखना है कि चूंकि दोनों कोरोनरी वैसोस्पाज्म कर रही हैं, तो हमको जब कभी ये दोनों मेडिकेशन पैरेलल चलानी है तो दोनों मेडिकेशन के बीच में 24 घंटे का गैप होना चाहिए। मतलब जैसे ऐसा नहीं है कि आपने एक मेडिकेशन, दोनों मेडिकेशन दे दी एक साथ, आपने एक मेडिकेशन दी, उसके 24 आवर के बाद आपको दूसरी मेडिकेशन
देनी है। तो ये हो गया, ये हो गई। अब ट्रिप्टैन की बात हो गई हमारी, ये 24 आवर्स की बात हो गई। अब हम बात करें इसके प्रोफाइलेक्सिस की, तो इसका जो प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट होता है उसके लिए आपकी स्पेशल ड्रग है लाइक प्रोपेनोलॉल, क्लोनिडीन, मिथाइल सेरेजिड। तो ये कई बार जीपैट में आपसे भी पूछा गया है। तो इस तरीके से आप माइग्रेन की फिजियोलॉजी को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे और बेसिकली इस तरीके से उसके ट्रीटमेंट को बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइग्रेन एंड देयर ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच।